नमस्ते, मेरा नाम है स्नेहा वर्मा, मैं सेकंड ईयर मेडिक हूँ। आज हम बात करेंगे हमको हमारे प्रॉफ से 2 महीने पहले कैसे पढ़ना है और उस पढ़ाई को कैसे इफ़ेक्टिव बनाना है, ठीक है? हम सब्जेक्ट वाइज़ लेके चलेंगे। अगर आपके थर्ड इंटरनल्स चल रहे हैं या आने वाले हैं, तो आप इन चीज़ों को अभी से फॉलो करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में 2 महीने बाद जब आप एग्ज़ाम देंगे या आप थर्ड इंटरनल का सिलेबस पढ़ रहे होंगे, तो आपको थोड़ा सा कम मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज एनाटॉमी, देन बायोकेमिस्ट्री, देन फिजियोलॉजी के बारे में। तो एनाटॉमी में क्या है, हमको एग्ज़ाम में एग्जैक्टली क्या लिखना है वो फोकस करेंगे, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे। हमको हमको एनाटॉमी का जो अप्रोच होता है वो सिंपली डायग्राम बेस्ड रहता है। मोर द डायग्राम्स यू आर मेकिंग इन द एग्ज़ाम कॉपी, मोर मार्क्स यू विल गेट। लाइक ये एनाटॉमी का जो मार्क्स का क्राइटेरिया रहता है वो अच्छे डायग्राम्स पे और नंबर ऑफ़ डायग्राम्स पे डिपेंड करता है। नो मैटर हाउ मच थ्योरी यू आर राइटिंग, कितना भी थ्योरी लिख लीजिए, आपको मार्क्स एक लिमिट तक ही मिलेंगे थ्योरी से। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में डायग्राम्स बना रहे हैं और आपका डायग्राम जो है वो इनफ एक्सप्लेन कर पा रहा है खुद को कि लाइक ये आपकी हेडिंग से उसने पूछा नर्व सप्लाई एंड सपोज एक क्वेश्चन आया 10 मार्क्स का, उसने जैसे टंग पूछा, तो टंग के बारे में उसने पूछा, उसने हेडिंग्स दे दी। उन हेडिंग्स से उसने बोला नर्व सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई, या नॉर्मली हम जो बात करते हैं टंग्स के पेपिलाई के बारे में। अगर आप उन्हें सिर्फ एक्सप्लेन करें कि हाँ फोलिएट पेपिलाई होता है, सर्कमवैलेट होता है, तो ना आपको मार्क्स एक लिमिट तक दे पाएगा थ्योरी पर। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को डायग्राम से बताएंगे, डायग्राम बनाया, देन डायग्राम में आपने अच्छे से लेबल किया, तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल, आपको मार्क्स डायग्राम ही दिलाएगा। सेम फिजियो में आपको फ्लो चार्ट मार्क्स दिलाएंगे। और अगर आप बायोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो साइकिल्स एंड जो वैल्यूज़ का करेक्शन है वो मार्क्स दिलाएगा। तो हम इंडिविजुअली बात करते हैं, हम बात करते हैं एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी में फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए नंबर ऑफ़ डायग्राम्स, ठीक है? द मोर नंबर ऑफ़ डायग्राम्स यू विल प्रैक्टिस, द मोर मार्क्स यू विल गेन। अगर आप ज़्यादा डायग्राम्स प्रैक्टिस करेंगे तो आप वहाँ पे इजीली एंड स्पीड से बना पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए हम बात करेंगे। एनाटॉमी के लिए हमको पहले एक अलग से नोटबुक बनानी है जिसको हमें नाम देना है डायग्राम नोटबुक। जो भी डायग्राम्स आपको या तो मार्किंग दी गई होंगी, अगर मार्किंग नहीं मिली है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी मार्किंग्स या पीडीएफ्स मेरे पास जो भी अवेलेबल है, जो भी मैं डाल पाऊँगी यूट्यूब पे वो मैं डाल दूँगी। तो आप क्या करेंगे, एक अलग से डायग्राम नोटबुक बनाई। आपने अभी तक जो भी टॉपिक्स पढ़ लिए हैं या जो पढ़ना, अच्छा हमें टॉपिक्स करने कौन से, ये चीज़ याद रखें। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको अभी उन पर फोकस करना है। आपने जितना भी पढ़ना था एक्स्ट्रा एडिशनली, आपको लग रहा था ये भी आपने अब पढ़ लिया है। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन पर मेन फोकस करना है। अगर आपके पास बाद में जाके टाइम बचता है तो यू कैन रिवाइज दोज एक्स्ट्रा टॉपिक्स और जो इम्पॉर्टेंट में नहीं है, इम्पॉर्टेंट के बाहर मोस्टली नहीं जाता है, ठीक है? तो एक आप अलग से डायग्राम कॉपी बनाएंगे। उस डायग्राम कॉपी में आपको चैप्टर वाइज डायग्राम्स बनाने हैं। कि जैसे मैंने अपनी टंग की बात की तो आपने टंग डाला, देन आपकी जो हेडिंग्स है हेडिंग्स डालिए। आप उस हेडिंग्स पर जो डायग्राम बनाने वाले हैं वो डायग्राम बनाइए। उस डायग्राम के बगल में 2 से 3 पॉइंट्स आपने उसको लेबल कर लिया। उसके बाद 2 से 3 पॉइंट्स अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये मार्क्स और हमारे लिए खींच सकते हैं, ठीक है, या एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं, या फिर इसके बिना अधूरा है, मार्क्स मिलेंगे ही नहीं, तो उन 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखा और आपका वो हेडिंग कंप्लीट हो गई। सेम हर एक टॉपिक में एनेट में हमको क्या करना है, हमको हर एक चीज़ का आर्टेरियल सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड क्लिनिकल, सबसे इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल। अगर क्वेश्चन आ रहा है एग्ज़ाम में, सपोज़ वो जस्टिफिकेशन के लिए भी बोल रहा है सपोज़, तो आपको ना अपना क्लिनिकल ज़रूर ऐड करना है। ये ना एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए होता है कि सपोज़ एवरीबडी इज़ गेटिंग 3 मार्क्स, अगर आपने क्लिनिकल लिखा हुआ है तो एग्ज़ामिनर विल गेट इम्प्रेस्ड और वो आपको हाफ मार्क्स ज़्यादा देगा। अगर आपने 3 मार्क्स का ढंग से लिखा है तो आपको 3.5 मिलेंगे। 2.5 मार्क्स का लिखा होगा तो आपको 3 देने का वो ट्राई करेगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एज होगा। सच में ऐसा होता है। तो एक हमने डायग्राम की अलग कॉपी बनाई। उस डायग्राम एक और चीज़, हम जब लिखेंगे ना उसको, जो हम एग्जामिनेशन कॉपी में लिखने वाले हैं, एक डायग्राम को एक पेज में बनाना है। उससे क्या होगा, तो आपके नंबर ऑफ़ पेजेस बढ़ेंगे और वो डायग्राम एकदम क्लियर बनेगा। एग्जामिनर को समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, आपने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ठीक है। और इसके बाद
डायग्राम कॉपी विद द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद आपने जो एनेट में अभी तक पढ़ा है ना, या आप एक और रीडिंग देने वाले हैं, तो अंडरलाइन कर लीजिए और उन अंडरलाइन चीज़ों को ही पढ़िए। डोंट डू री रीडिंग। री रीडिंग क्या है, टाइम वेस्ट है। आपको चीज़ें आती है ना, वो या आपको लगता है जो इम्पोर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर, जो आता है उसको बिना देखे एक बार लिख लीजिए। जब तसल्ली हो जाए कि हाँ ये तो मुझे आता है, आप नेक्स्ट चीज़ पे मूव ऑन करें, ठीक है। और रिवीजन के लिए एनेट का रिवीजन ना ईजिएस्ट हो जाता है, क्योंकि यू डोंट हैव टू रिवाइज ऑल द कंटेंट वॉट एवर इट इज़ रिटन, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द डायग्राम्स। आप एक बार डायग्राम बनाइए, आप एक बार सोचिए कि हाँ ये टॉपिक है, इसके बाद ये डायग्राम था, जैसे मैंने सेरिबेलम में एक्चुअली में ज़्यादा टॉपिक्स आते नहीं है, उसका न्यूक्लियस वाला डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जस्ट रिमेंबर कि हाँ उसके 4 न्यूक्लिया होते हैं, और ये उसके बाद क्या होगा ना, आपके दिमाग में डायग्राम छप गया। और एक और चीज़, हमारी पिक्टोरियल जो मेमोरी होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, हम बचपन से सुनते आए हैं, तो एनेट में हमको वो ही यूज़ करनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी में हम कैसे अप्रोच करें। फिजियोलॉजी में आपने जो जो टॉपिक्स पढ़ लिए ना, आपने क्या करना है, उन टॉपिक्स के फ्लो चार्ट बनाने हैं। अगर आप अभी तक फ्लो चार्ट्स ही बना के आ रहे थे तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपने फ्लो चार्ट्स नहीं बनाया और आपने नोट्स बनाए पैराग्राफ वाइज, या फिर नोट्स नहीं भी बनाए हैं, तो आप क्या करिए, अभी जो एक और चीज़, आपको अपना रिसोर्स चेंज नहीं करना है। अगर अभी तक आपने एक जैन से पढ़ा तो एक जैन ही रखिए। अगर अभी तक आपने गाइटन से पढ़ा था, और अगर गाइटन नहीं समझ में आ रही, तो यू कैन गो एंड स्टार्ट रीडिंग, लाइक एक रीडिंग दे सकते हैं सैम्बोलिंगम को। उससे क्या होगा, आपको चीज़ें आती हैं, पर उसको कैसे एग्ज़ाम में लिखना है, क्या क्या चीज़ें उसमें से इम्पॉर्टेंट है, वो फिगर आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने एक बार फिजियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट निकाली। उस लिस्ट को निकालने के बाद आपने क्या करना है, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं उन टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टिक आउट कर दी। जो भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके फ्लो चार्ट्स बनाना स्टार्ट करें। जैसे बैरोरिसेप्टर, कीमोरिसेप्टर्स, इन सब के इंडिविजुअल फ्लो चार्ट्स बनाए। मैंने भी यही किया था कि जो भी टॉपिक है उसका फ्लो चार्ट बनाया, और एग्ज़ाम से पहले वो फ्लो चार्ट ही रिवाइज़ करा। आप ना अभी जो भी नोट्स बनाने वाले हैं, आपको एग्ज़ाम से पहले वही रिवाइज़ करने पड़ेंगे। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप दोबारा से पूरी बुक खोलें और उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढें, फिर उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रीडिंग करें एग्ज़ाम से एक दिन पहले, वो नहीं कर पाएंगे। तो नोट्स बनाइए। और अभी जो आपको नोट्स बनाने हैं ना, वो एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प बनाने हैं, कि हाँ यही चीज़ आने वाली है, यही चीज़ आंसर जो आपको एग्ज़ाम कॉपी में लिखना है, आपको अभी वो नोट्स में इंक्लूड करना है। यू डोंट हैव टू ऐड ऑन अननेसेसरी थिंग कि भाई ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। क्यों करना है, अभी अपने पास 2 महीने का टाइम है, इसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करने के लिए और इसको एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए। हमारे एग्ज़ाम में मार्क्स जिससे बढ़ें, या लाइक इफ़ यू आर टारगेटिंग पासिंग मार्क्स तो वो आ जाए, इफ़ यू आर टारगेटिंग गुड मार्क्स तो वो आ जाए। तो हमको अभी वो उन चीज़ों पर फोकस करना है जो हमें एग्ज़ाम में एक्चुअल में लिखना है, और वैसे ही प्रैक्टिस करना है जो आपने लिखना है। जैसे मैंने बोला फिजियोलॉजी का फ्लो चार्ट, तो फ्लो चार्ट बनाया, फ्लो चार्ट की ही री रीडिंग करिए। डोंट डू कंप्लीट री रीडिंग की भाई 4 पेज का टॉपिक था, 4 पेज पढ़ रहे, क्यों पढ़ना है उसको, बस एक पेज में ख़त्म करो और उसको री रीड करो, ठीक है। आप ना अभी सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो हेल्प करेगा ना आपको, वो है टीचिंग ईच अदर। आप ना, आपके जो गुड फ्रेंड्स हैं आप उनके पास जाइए, लाइक उनके जो वीक टॉपिक्स हैं और आपको वो स्ट्रॉन्ग है, तो आप उनको बताइए, एंड वाइस वर्सा। ये चीज़ होगी ना, आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी कि हाँ ये चीज़ मैंने वहाँ गलत बोली थी, उसने मेरी हेल्प करी थी, ये चीज़ मैंने उसको वैसे समझाई थी। जब हम किसी को समझाते हैं ना, तो हम एक बच्चे की तरह उसे समझाने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ ना बहुत हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं, देखो, बायोकेमिस्ट्री के बारे में। बायोकेमिस्ट्री से कुछ लोग बहुत परेशान रहते हैं, कुछ लोगों को ईजी लगता है। लाइक मोस्टली जो लोग थे मेरे क्लास के, वो बायोकेमिस्ट्री से बहुत परेशान रहते थे। तो बायोकेमिस्ट्री क्या करेंगे, बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट अगर आपके पास है, इट्स वेल एंड गुड। नहीं है तो जो भी आपने अभी तक रिसर्च करा हुआ है, या जो भी आपको पता चला होगा, टीचर से मार्किंग ली होंगी, उनकी एक टॉपिक की लिस्ट बनाइए। देन उसमें से सबसे ज़्यादा टाइम तक जो क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे ज़्यादा टाइम्स जो क्वेश्चन आए हैं, उनको पहले कवर करिए। मेटाबॉलिज्म में यू डोंट हैव टू डू दैट राइटिंग थिंग, आपको लिखना है ही नहीं। बायोकेमिस्ट्री में आपको लिखना ही नहीं है। फिजियोलॉजी है जो बोलता है कि हाँ भाई लिखो, जितना लिखोगे उतने मार्क्स आएंगे, लेकिन बायोकेमिस्ट्री में जस्ट फोकस करिए फ्लो चार्ट्स पे, साइकिल्स पे। क्रैब साइकिल पूछा तो क्रैब साइकिल बनाया, उसमें कितना एटीपी कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, कब एनएडीपीएच आ रहा है, कब कब जीटीपी आ रहा है। आपको बस ये चीज़ें याद रखें, कितना क्या एटीपी बन रहे हैं। अगर वो बोल रहा है जैसे ग्लाइकोलिसिस आ गई, ग्लूकोनियोजेनेसिस आ गया, तो ये सब जो टॉपिक्स है ना, ग्लाइकोजन कैसे बन रहा है, ग्लूकोज कैसे बन रहा है, कैसे टूट रही हैं चीज़ें, लिपिड वाला, तो आपको क्या करना है, उन इम्पॉर्टेंट
साइकिल्स को बना दिया एक कॉपी में। अगेन एक और कॉपी बायोकेमिस्ट्री के लिए, इसमें आप इंपॉर्टेंट साइकिल्स लिखेंगे, क्या एटीपी जनरेट हो रही है, क्या एटीपी यूटिलाइज हो रही है, नेट एटीपी गेन क्या हो रहा है, वो सब लिखेंगे। उस साइकिल में लिख दीजिए, आप सेंटर में लिख सकते हैं, आप चाहें तो उसको साइड में लिख सकते हैं, एक पेज एक छोटे से टॉपिक के लिए। इससे क्या होगा ना, आप उस पेज में क्लियरली चीज़ें बनाएंगे, और जब आप क्लियरली बनाएंगे तो आपका मन करेगा उस चीज़ को बार बार पढ़ने का। अगर आपके पास टाइम है और आपको लग रहा है कि आप अच्छे से प्रेजेंट करेंगे तो आप उसको बार बार पढ़ पाएंगे, आपका पढ़ने का मन करेगा, तो आप उसे अच्छे से कलरफुल तरीके से बना सकते हो। ये जो नोट्स है ना, आपके बाद में भी काम आएंगे। तो ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में बना दिया, जैसे भी बनाए, आपको जैसे सूट करे आप बनाइए, लेकिन आपको प्रॉप से पहले यही पढ़ना, ये चीज़ याद रखिए। रिवीजन जब हम बोलते हैं ना कि भाई हमारा रिवीजन ही हमने पढ़ा था एक हफ्ते पहले, अब दूसरे हफ्ते में याद ही नहीं है चीज़ें, या दूसरे दिन ही याद नहीं है, तो रिवाइज ना हमको पूरी चीज़ नहीं करनी है। जो नोट्स हमने बनाए हैं, चाहे एनेट के हो, फिजियो के हो, बायोकेम के, हमको उनको ही रिवाइज करना है, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री में हमने और वैल्यूज़, जैसे हमारे कुछ भी वाइटामिन का है, मिनरल्स का है, तो हमको उसके शॉर्ट नोट्स बनाने, एक पेज में एक वाइटामिन ख़त्म। अगर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो हाफ पेज में ख़त्म। जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे पता लगाएंगे, आपके अभी तक जितने भी एमसीक्यूज़ हुए होंगे ना, या फिर पास्ट ईयर जो एमसीक्यूज़ होंगे, देखिए हर चीज़ में से हर एक चीज़ नहीं आती है। कुछ टॉपिक्स में से कुछ चीज़ ही पूछी जाती है स्पेसिफिकली, और कुछ टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो पूरे पढ़ने होते हैं। तो जो पूरे पढ़ने हैं उनको एक प्रॉपर, उन टॉपिक को एक अलग से टाइम दीजिए, अलग से जगह दीजिए, और प्रॉपर उनको एक्सप्लेन करिए जिससे आप रिवाइज कर पाएँ। जिन टॉपिक्स में से कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आनी है, जैसे हर वाइटामिन नहीं पूछे जाने वाला है, ए और डी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बी कॉम्प्लेक्स को हटा दें अभी, तो ए और डी इंपॉर्टेंट होता है हमारा। तो हमें क्या करना है, उन ए और डी का कंप्लीट कि कैसे आया था, कैसे हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ, क्या मेटाबोलाइज हुआ, कैसे हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लाइक वॉट एवर। और अगर सेम मिनरल की बात है, हमको मिनरल में भी सेम चीज़ करनी है, ठीक है। उस टॉपिक की जो और जो वैल्यूज़ हैं, तो एक काम, यू कैन मेक चार्ट्स बना के क्या होगा ना, कि पूरा वाइटामिन और उसके एक्टिव फॉर्म्स पूछे जाते हैं वाइटामिन के, है ना। और तो हमें चार्ट बना लेना है कि हाँ ये वाइटामिन है, ये इनके एक्टिव फॉर्म्स हैं, और ये इन चीज़ों में पाया जाता है। और वो चीज़ें मत याद करने की कोशिश करिए जो जनरल है, आप याद करिए एक्स्ट्रा चीज़ें, क्योंकि वो एमसीक्यूज़ में आपको हेल्प करेंगे। एक्स्ट्रा स्पेसिफिक चीज़ें, कि अगर हर मिल्क में सब चीज़ पाई जा रही है, तो मिल्क में क्या नहीं पाया जा रहा है, ये चीज़ याद रखिए। क्योंकि जो चीज़ पाई जा रही है वो आप याद रख लेंगे, जो चीज़ नहीं पाई जा रही है आप वो भूल जाएंगे। एमसीक्यूज़ में वो चीज़ आपके लिए गलत हो जाएगी, और आपने गलत लिख लिया तो। और बायोकेमिस्ट्री में हमको ये चीज़ करनी है कि हमको क्लिनिकल अच्छे से पढ़ने हैं। अगर वो कोई भी वाइटामिन दे रहा है, कोई भी मिनरल दे रहा है, कोई भी साइकिल दे रहा है, तो अगर बाई चांस उस साइकिल में कोई दिक्कत है, या उस वाइटामिन की डेफिशिएंसी, उस मिनरल की डेफिशिएंसी, तो उससे होने वाली प्रॉब्लम्स क्या है, एटलीस्ट नो द हेडिंग्स, कि भाई हाँ आयरन डेफिशिएंसी ये हो रहा है, ठीक है। और जैसे विल्सन्स डिजीज़ जब हम कॉपर पढ़ते हैं, तो वो हमारे बहुत ज़्यादा लाइक पूछता है इस बारे में, ठीक है। तो हमको ये चीज़ याद रखनी है कि ये डिज़ीज़ इसकी कमी से होती है, ये चीज़ें हमको याद रखनी है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ, आपको एनाटॉमी के लिए एक प्रॉपर डायग्राम नोटबुक बनानी है, जिसमें आपके सारे डायग्राम्स बने होंगे विद इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारा कवर होगा, जो आपने एग्ज़ाम कॉपी में लिखना है सेम उस तरीके से वो डायग्राम अच्छे से बनाइए, जिसको आपको बार बार रिवाइज़ करने का मन हो। और रिवीजन कैसे करना है, वो डायग्राम को रफ में बनाना है, जितनी बार देखना है, जितनी बार उस टॉपिक को रिवाइज़ करने का मन हो, उतनी बार वो डायग्राम ज़रूर बनाना है, क्योंकि इससे स्पीड आएगी, ठीक है। फिजियोलॉजी में फ्लो चार्ट कॉपी अलग से बनानी है, उन टॉपिक्स को फ्लो चार्ट से ही पढ़ना है। आपको अभी ये नहीं करना है कि पूरा टॉपिक लेके बैठना, फ्लो चार्ट्स बनाइए, हर एक टॉपिक, छोटे से छोटा टॉपिक, बड़े से बड़ा, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में बनाइए, ठीक है। मेक इट कलरफुल इफ़ यू वांट टू मेक इट अट्रैक्टिव, लाइक जो भी आपको लग रहा है जैसे आप पढ़ोगे वैसे बनाओ, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में सेम साइकिल बनाना है, एक डिफरेंट पेज पर, डिफरेंट लाइक एक डिफरेंट कॉपी में, हर एक पेज में अलग अलग साइकिल, एक चार्ट्स जहाँ पे भी चार्ट का रिक्वायरमेंट है। और अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो उस कॉपी के पीछे आप क्या कर सकते हैं, तो हम अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं, तो अमाइनो एसिड्स से होने वाली डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ है, उसके मेटाबॉलिज्म में जब दिक्कत आती है, तो क्या करेंगे, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। जब हम जो फिनाइल एलेनिन है, टायरोसिन, जो पूरा कंप्लीट साइकिल है, साइकिल नहीं है, कंप्लीट फ्लो चार्ट है, आपको उसको अच्छे से पढ़ना। आपको पता है कि इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ये कॉज कर सकते हैं, तो आपने क्या करना है, एक पीछे पीछे का एक पेज लेना है उस टॉपिक के लिए, सिर्फ उसकी डिजीज़ के बारे में लिख लेना है। और तीनों सब्जेक्ट्स में जो चीज़ आपको बिल्कुल मिस आउट नहीं करनी, वो है क्लिनिकल,
कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका डायग्राम बनाया, उसकी क्लिनिकल नीचे लिखी। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है उसके बारे में नाम तो लिखा, नाम के अलावा हल्का सा शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दे दिया, ठीक है। जैसे आप एनाटॉमी जब भी पढ़ रहे हैं तो जहाँ पे साइंस आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चर आ रहे हैं, एबनॉर्मलिटी आ रही है, तो उनको अच्छे से लिख दीजिए। उस टॉपिक के नीचे लिखा होना चाहिए। फिजियो में सेम, जो भी टॉपिक आपसे पूछे जा रहे हैं उसका क्लिनिकल या कोरिलेशंस कुछ भी होना, अगर सपोज डायरेक्ट कोई डिजीज़ नहीं हो रही तो कोरिलेटिवली कुछ हो रहा है तो उसको मेंशन ज़रूर करिए। और सेम बायोकेमिस्ट्री में मेटा डिसऑर्डर्स वगैरह, इससे क्या होगा, ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने में हेल्प करेंगे। और जहाँ पे भी पॉसिबल है ना, तो आपने फ्लो चार्ट ही बनाना है, डायग्राम्स ही बनाने हैं, एनेट में फ्लो चार्ट्स ही बनाने हैं। फिजियो में यू हैव टू राइट, क्योंकि फिजियो में राइटिंग के बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं, नॉट जस्ट क्वांटिटी, आपको क्वालिटी राइटिंग करनी है। तो फ्लो चार्ट से क्या होगा, फ्लो चार्ट्स बनाया तो टीचर को आप इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि भाई क्या बता रहा है, इतना लिख रहा है, वो है ना, इरिटेट नहीं होगा अगर आप ज़्यादा लिखा है। फ्लो चार्ट बताइए, फिर उसको एक्सप्लेन कर दीजिए अगर आपको लग रहा है कि यार आपको बहुत और ज़्यादा कंटेंट की ज़रूरत है तो। और बायोकेमिस्ट्री में आपको शॉर्ट रखना है, क्रिस्प रखना है, ठीक है ना। फ्लो चार्ट बनाया, वैल्यूज़ लिखी, क्लिनिकल लिखा, टू द पॉइंट, एकदम टू द पॉइंट। आपको वहाँ गलती नहीं करनी है, आपने पता है आपने कंटेंट लिखना ही थोड़ा सा, तो उसको एकदम करेक्ट लिखना है, ठीक है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आई गारंटी यू आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। थर्ड इंटरनल के लिए आप पढ़ रहे हैं तो भी आपको ऐसे ही पढ़ना है, और आपके प्रॉफ में थर्ड इंटरनल से बहुत ज़्यादा मार्क्स ही आएंगे। बस आपको ये फॉलो करना है और रिलीजियसली फॉलो करना है और फेथ रखना है कि हाँ ऐसा करने से मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। थैंक यू।